वेबिनार आज का that is on the topic of the narcissistic spectrum, understanding the variations and subtypes. अब जब हम नार्सिज्म की बात करते हैं तो आप सबके माइंड में क्या आता है? एनीवन टेल मी? एनीवन टेल मी कि जब हम नार्सिज्म की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट नार्सिज्म, तो हमारे माइंड में सबसे पहले क्या आती है चीज? Self obsessed people. ओके, एनी अदर वन? Ma'am, the one who has bad experiences and he's literally obsessed with himself और उसके बाद ये होता है कि वो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, वो ड्रैग करते हैं उन चीजों को आगे तक फ्यूचरिस्टिक में भी। एग्जैक्टली तो हमारे माइंड में जब हम नार्सिज्म की बात करते हैं तो हमारे माइंड में ये ट्रेड्स आ रही होती है नार्सिस्टिक स्पेक्ट्रम से रिलेटेड या नार्सिज्म से रिलेटेड। असर्टिवनेस इसमें कुछ हद तक कहा जा सकता है, अभी आप आगे देखेंगे कि नार्सिज्म में असर्टिवनेस कैसे आ सकती है। लेकिन जब भी हम नार्सिज्म का वर्ड सुनते हैं या पढ़ते हैं, ओके मिस निफला, when we speak about narcissism और when we read about narcissism, तो सबसे पहले हमारे माइंड में यही आता है पॉइंट के दे आर इन नेगेटिव टर्न, दे आर मोर सेल्फ सेंटर्ड, दे आर मोर इंटाइटल्ड पर्सन। तो हमारे माइंड में ये चीजें ज्यादा आती हैं। तो अब हम इसको देखेंगे कि नार्सिज्म बेसिकली क्या है एंड व्हाट इज द नार्सिस्टिक स्पेक्ट्रम और व्हाट आर दीज वेरिएशंस एंड व्हाट आर दीज सब टाइप्स। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले व्हाट इज द पर्पस ऑफ टुडेज वेबिनार? द स्क्रीन आप सबको नजर नहीं आ रही? मैम आ रही है। ओके तो जब हम इसका पर्पस देखते हैं तो द मेन पर्पस ऑफ दिस टुडे इस वेबिनार इज टू हेल्प द जनरल पब्लिक, ताकि आप सबको पता चल सके कि व्हाट इज एक्चुअल नार्सिज्म and what is healthy narcissism and what is unhealthy narcissism and what are the actual narcissistic traits and what are these subtypes, different subtypes on the narcissistic spectrum, and how to manage relationship with those people who have these narcissistic traits, मतलब जिनके अंदर नार्सिस्टिक बिहेवियर्स हैं, उन इंडिविजुअल्स के साथ आपने अपना रिलेशनशिप कैसे मैनेज करना है, क्योंकि आप अपना रिलेशनशिप खराब नहीं कर सकते। बहुत से ऐसे लोग हैं आपके आसपास जिनके साथ आपको अपना रिलेशनशिप मेंटेन रखना ही पड़ता है, जैसे कि आपके पेरेंट्स हो गए। पेरेंट्स में अगर कोई नार्सिस्टिक है तो आप उनके साथ रिलेशनशिप खराब नहीं कर सकते। आपका कोई लाइफ पार्टनर ऐसा है, आपका आगे से बहन भाई ऐसा है, तो फिर थिंग इज दैट कि आपने उनके साथ मैनेज कैसे करके चलना है, हाउ टू मैनेज रिलेशनशिप विद दोज पीपल। सबसे पहले बात आती है नार्सिज्म क्या है, व्हाट इज नार्सिज्म? तो नार्सिज्म इज अ पर्सनालिटी ट्रेट जिसके अंदर सेल्फ फोकस है एंड सेल्फ एडमायरेशन है। नार्सिज्म एक पर्सनालिटी ट्रेट है जो हर इंडिविजुअल के अंदर है। कहीं ना कहीं हर इंडिविजुअल के अंदर कोई ना कोई लेवल उस ट्रेट का जरूर है। एक पर्सनालिटी ट्रेट है, एवरीवन, हर एक के अंदर है, कुछ ना कुछ लेवल होंगे नार्सिस्टिक ट्रेट्स के जो कि स्पेक्ट्रम पे हमारे एग्जिस्ट करते हैं। वन हैंड एक तरफ हेल्दी सेल्फ रिगार्ड है जो कि लोगों को हेल्प आउट कर रहा है, उनकी नीड्स में हेल्प आउट कर रहा है, उनके गोल्स परस्यू करने में हेल्प आउट कर रहा है। ऑन द अदर हैंड इट इज ऑन पैथोलॉजिकल नार्सिज्म साइड। पैथोलॉजिकल नार्सिज्म दैट मीन्स अनहेल्दी नार्सिज्म साइड, जिसमें लैक ऑफ एम्पैथी है कि ये लोगों के साथ एम्पैथाइज नहीं कर सकते, सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट है, हर चीज का क्रेडिट अपने सर पे लेना सारा टाइम, और रिलेशनशिप के साथ डिफिकल्टीज है, इनकी रिलेशनशिप नहीं बनते। ऑब्वियस सी बात है, आपको जब कोई ऐसा पर्सन मिले अपनी लाइफ में जिसने हर चीज का क्रेडिट आपका भी कोई अच्छा काम होगा उसका क्रेडिट भी अब वो अपने सर पे ले लेगा, आपको हर टाइम डीग्रेड करता रहेगा और एरोगेंस दिखाएगा बहुत ज्यादा, और आपके साथ कोई एम्पैथाइज नहीं करेगा, तो आप भी इवेंचुअली उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप रखना नहीं चाहोगे। तो इनके भी रिलेशनशिप इसी तरह से स्ट्रेन किस्म के रिलेशनशिप होते हैं इनके। और ये एक स्पेक्ट्रम है, लाइक जैसे आप एक स्केल देखते हो, टेम्परेचर स्केल के एक
साइड पे जब जा रहा होता है तो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, और अगर वो दूसरी साइड पे जा रहा है टेम्परेचर तो वो माइनस में जा रहा है, -1, -2, -3 डिग्री, इस तरह से। इसी तरह से नार्सिसिस्टिक स्पेक्ट्रम बनता है, वो एक स्केल होता है। एक तरफ है तो वो ग्रीन लाइट है यानी हेल्दी हेल्दी नार्सिज्म है, और एक तरफ है कि वो रेड लाइट है यानी कि अनहेल्दी नार्सिज्म है। तो इसको बैलेंस वे में अगर हम रखें तो वो हमारा वो पर्सनालिटी ट्रेट बनेगा। स्पेक्ट्रम के कंसेप्ट की अगर बात की जाए तो स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम में नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स हैं जो बेनिफिशियल से लेकर मॉडरेशन से रेंज करें। मतलब अगर हेल्दी हैं तो बेनिफिशियल से आगे जा रहे हैं मॉडरेशन की तरफ, एंड देन फिर हार्मफुल से एक्सेस की तरफ जा रहे हैं। पहले है कि एक वो स्केल है हमारा और उसमें पहले बेनिफिशियल आ रहे हैं, बेनिफिशियल हैं, फिर मॉडरेशन में जा रहे हैं, थोड़े मिड लेवल हैं, देन फिर उसके बाद हार्मफुल है, देन फिर एक्सेस की तरफ जा रहे हैं। तो बेनिफिशियल और मॉडरेशन में कॉन्फिडेंस, रिजिलियंस, एम्बिशन, इस तरह के ट्रेड्स हैं कि जो इंसान को हेल्प आउट कर रहे हैं उसकी लाइफ में। लेकिन अगर वो हार्मफुल वाली साइड पे जा रहे हैं तो वहां पे मैनिपुलेटिवनेस है, इंटाइटलमेंट है। मतलब जो चीजें बेनिफिशियल की तरफ है वही अगर एक्सेस में जा रही हैं तो वो उससे ज्यादा नेगेटिव वे में जा रही है। वहां पे मैनिपुलेट कर रहे हैं, इंटाइटलमेंट है, बहुत ज्यादा जो है ना इनकी जो है वो सेल्फ स्टीम जो है वो उस तरह से लो होना शुरू हो जाती है। नार्सिज्म जो है वो प्रॉब्लमेटिक तब बनता है जब उसके रिलेशनशिप खराब होना शुरू हो जाते हैं, उसके अंदर एम्पैथी नहीं रहती कि दूसरों के साथ वो एम्पैथाइज कर सके, और वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को बहुत ज्यादा प्रिवेंट करता है। नार्सिसिस्टिक लोग हमेशा एक नंबर 1 रहना चाहते हैं, वो कभी भी क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त ही नहीं करते हैं। वो क्यों नहीं बर्दाश्त करते हैं क्रिटिसिज्म को? क्योंकि उनको यही होता है कि वो नंबर 1 है, वो अपने फॉल्ट्स जो है ना वो उनको डिनाई कर रहे होते हैं। तो अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो अल्लाह ताला ने भी इस चीज से मना किया है, और अल्लाह ताला ने यही कहा है कि पर्सन वो ही अच्छा है जो हमेशा अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करे और उनसे सीखे। तो इसी तरह से नार्सिसिस्टिक लोगों में ये चीज बहुत ज्यादा होती है, और वो चीज प्रॉब्लमेटिक भी तभी बनती है जब उनके रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, वो एम्पथाइज नहीं कर रहे लोगों के साथ, एरोगेंट रह रहे हैं बहुत ज्यादा, और वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त नहीं करते। अगर स्पेक्ट्रम की बात की जाए तो ट्रेड्स ये एक साइड पे लिखी गई हैं लेफ्ट साइड पे, एंड देन फिर सेकंड में बेनिफिशियल एंड मॉडरेशन वाली है, एंड देन फिर हार्मफुल एंड एक्सेस वाली है। तो अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस को देखा जाए तो सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर बेनिफिशियल साइड पे है नार्सिसिज्म वालों की तो उसमें सेल्फ स्टीम बिल्ड हो रही है, उनकी गोल सेटिंग में हेल्प आउट हो रहा है और इनिशिएटिव ले रहे हैं वो बढ़ चढ़ के। लेकिन अगर वही चीज एक्सेस में है तो वहां पे एरोगेंस आ रही है। सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर एक्सेस में जा रहा है तो वहां पे इन लोगों में एरोगेंस बढ़ रही है, ये लोग दूसरों के ओपिनियंस को इग्नोर कर रहे हैं और एक्सेसिव इनका सेल्फ फोकस अपने ऊपर है। मतलब इतना इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि इनमें एरोगेंस बढ़ गई है। अब ये खुद को कुछ ज्यादा समझ रहे हैं और अगलों को बहुत डाउन वर्ड समझ रहे हैं। देन फिर है दूसरों के ओपिनियन इग्नोर कर देना। वो इसलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि उनको यही होता है कि मैं ही बहुत कुछ हूं, और एक्सेसिव सेल्फ फोकस है। जहां रिजिलियंस की बात आती है कि बाउंस बैक करना होता है एडवर्स लाइफ सिचुएशन से। जी मिस इरसा, you have a question? ओके, तो जैसे अगर हम रिजिलियंस की बात करें तो रिजिलियंस जिस तरह से बाउंस बैक करते हैं एडवर्स सिचुएशन से कोप अप करके आप आ रहे होते हो, तो वहां पे अगर बेनिफिशियल में देखा जाए तो नार्सिज्म के जो है वो उनको हेल्प आउट करता है रिजिलियंस सेटबैक से रिकवर होने में, और उनकी परसिवरेंस को प्रमोट कर रहा होता है। लेकिन यहीं पे अगर वो एक्सेस में जाती है तो वहां पे इमोशनल नमनेस आ जाती है। इमोशनल नमनेस का मतलब ये है कि इमोशनली कुछ फील ना करना, किसी के इमोशंस फील ना होना, एंड देन वो क्या है, वो दूसरों की फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस को मिनिमाइज करते रहते हैं। दैट मीन्स कि वो वहां पे लैक ऑफ एम्पैथी की तरफ जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। देन फिर एम्बिशन है। एम्बिशन की जहां पे बात आती है तो एम्बिशन में अचीवमेंट ड्राइव है, अचीवमेंट की तरफ जा रहे हैं, प्रोडक्टिविटी इंकरेज हो रही है। लेकिन वही चीज जब सक्सेस की तरफ जा रही है तो वहां पे वो रुथलेस बन रहे हैं, वो हार्श हो रहे हैं, उनमें कंपटीशन आ गया, अब दूसरों से कंपटीशन करने लग गए।
उनको दूसरों की नीड्स और बाउंड्रीज की कोई फिक्र नहीं है, वो अपना कंपटीशन में लगे हुए हैं, उसमें अगर कोई पर्सन हर्ट होता है तो हर्ट होता रहे, उनको इससे कोई परवाह नहीं है। देन फिर सेल्फ प्रेजेंटेशन की बात आती है, तो जो पॉजिटिव जो नार्सिसिस्टिक लोग हैं वो एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज अपनी प्रमोट करते हैं, जो कि उनकी अपनी पर्सनल ब्रांडिंग में हेल्प आउट करता है। लेकिन अब यही चीज एक्सेस में चली जाए तो वहां पे बहुत ज्यादा अटेंशन सीकिंग आई है, एक्सेसिव अटेंशन सीकिंग है, वहां पे सुपरफिशियलिटी, ऊपर ऊपर से जो है ना वो बहुत ज्यादा करिस्मेटिक पर्सनालिटी बना के रखेंगे, लेकिन जब आप उनसे बात करेंगे वो पता चल जाएगा आपको कि एक नार्सिसिस्टिक पर्सन से आपकी बात हो रही है। देन आगे आती है असर्टिवनेस, जो कि अभी किसी ने नार्सिसिज्म का जब हम वर्ड सामने बोलते हैं, जब मैंने सवाल किया था तब किसी ने बोला था असर्टिवनेस। तो असर्टिवनेस अगर पॉजिटिव वे में है देन ये बाउंड्रीज सेट करने में हेल्प आउट कर रही है, नीड्स को एक्सप्रेस करने में हेल्प आउट कर रही है। लेकिन वही चीज जब हम एक्सेस में देख रहे हैं तो वहां पे एग्रेसिवनेस बन रही है, वहां पे अब एग्रेशन आ रहा है, वहां पे आप कन्वर्सेशंस को डोमिनेट कर रहे हो, वहां पे आप दूसरों को डिसमिस कर रहे हो, वहां पे आप कंट्रोल लेना चाह रहे हो दूसरों पे, दूसरों की लाइफ में। आपको यह है कि बस मुझे कंट्रोल सबका रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में आ जाए, सबको कंट्रोल मैं करूं, तो आपको ये चीज अब हो रही है। इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस जहां पे पॉजिटिव वे में है तो वो आपकी सेल्फ रिलायंस को बढ़ा रहा है, वो आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहा है। लेकिन वही चीज जब एक्सेस में है तो वहां पे आपको आइसोलेशन है, अब आप जो है अकेले रहने लग गए हो, आइसोलेट होने लग गए हो, आप जो है वो दूसरों से हेल्प नहीं ले रहे, दूसरों से फीडबैक नहीं ले रहे, क्योंकि आपको यही है कि फीडबैक में मुझे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मिल जाएगा, तो आप वो चीज करना ही नहीं चाह रहे। और दूसरों की हेल्प लेने का मतलब यही है कि आपको ये आप दूसरे जो हैं वो आपको कमजोर समझें, तो कमजोर तो मैं हूं नहीं, मैं तो नंबर 1 हूं, तो मैं तो अपनी मदद खुद करूंगा। देन पे गोल ओरिएंटेशन है, गोल ओरिएंटेशन अगर पॉजिटिव वे में देखी जाए तो वो फोकस को इंकरेज करती है और एक डिटर्मिनेशन है, मतलब कुछ हासिल करना है उसकी डिटर्मिनेशन है। लेकिन अगर वो एक्सेस में देखी जाए तो वो पर्सन जो है वो सिंगल माइंडेड ऑब्सेसिव है, मतलब वो सिर्फ अपना सोच रहा है, सिंगल माइंडेडली वो ऑब्सेसिव होकर अपना सोच रहा है, वो कोई भी सोशल ऑब्लिगेशंस या एम्पैथी की चीजें हैं वो उन सबको इग्नोर कर रहा है। उसको यही है कि जो मेरा पर्पस है मैं उस पे ऑब्सेसिवली है, वो ऑब्सेसिवली सोचा, और जो मेरा पर्पस है मैं उसी को ही फुलफिल करके रहूं। तो ये इस तरह के लोग होते हैं। देन फिर आती है सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट अगर पॉजिटिव वे में है तो वो सेल्फ केयर और सेल्फ एक्सेप्टेंस को प्रमोट कर रहा है। लेकिन वो अगर एक्सेस में है तो वहां पे वो इंटाइटलमेंट में भरी है, मतलब वहां पे अब क्या है कि वहां पे आप खुद पे क्रेडिट ले रहे हो, वो किसी भी चीज का क्रेडिट आप खुद पे ले रहे हो, आप जो है आप कहते हो कि मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट मिले, भाई मैं जो हूँ मैं बहुत कुछ हूँ, मैं हीरो टाइप पर्सन हूँ, तो मुझे एक जो है स्पेशल ट्रीटमेंट मिले और प्रिविलेजेस मिले बगैर उसको अर्न किए, कि मुझे ही सारी जो है ना एक प्रिविलेजेस होती हैं कि मुझे सारे वो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलने चाहिए बगैर मैं मेहनत करूं और मुझे सब कुछ मिल जाए। तो ये चीजें जो है ना ये ट्रेड्स थे। और अगर आपने इसको पॉजिटिव वे में देखा हो तो ये पॉजिटिव वे में किस तरह से वर्क करते हैं नॉर्मली, एंड अगर वो एक्सेस में चले जाएं तो वो हार्मफुल किस तरह से बनते हैं। ये बेसिकली नार्सिसिस्टिक स्पेक्ट्रम आपका था और ये उसका कंसेप्ट था। अब अगर एक्टिविटी में देखा जाए, जी मेहरान आपका कोई सवाल है? यस मेहरान, मिस्टर मेहरान। Please, thank you. Mr. Mehran, I cannot listen to you. ओके, एक्टिविटी 1 अगर हम देखें तो अब आप लोगों ने मुझे बताना है इन सारी ऑप्शंस में से कि आप लोग अब नार्सिसिस्ट को कैसे डिस्क्राइब करते हो। एनीवन? मैम हम मल्टीपल भी बता सकते, ओके, यस मल्टीपल बता सकते हैं इनमें से? यस यस यू कैन। यस मैम, सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड मैनिपुलेटिव। ओके, एनी अदर पर्सन?
Any other person? Self-confident and manipulative, yes. Okay. So, do you think that narcissistic traits ever be positive? मैम यस Yes, मैम, बिकॉज ma'am. जैसे आपने पहले बताया कि अगर वो उनकी अमाउंट मतलब वो कम है, एक्सेस में नहीं है, वो हार्मफुल में नहीं जा रही, तो इट कैन बी पॉजिटिव. यस, नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स पॉजिटिव हो सकती हैं, जैसे कि वो स्पेक्ट्रम के अगर बैलेंस वे में चल रही हैं, लेकिन अगर स्पेक्ट्रम के बैलेंस वे में नहीं है तो फिर वो हार्मफुल हो सकती हैं. तो अब जब हम नार्सिज्म